गरुड़ पुराण क्या है और गरुड़ पुराण हमें मृत्यु और उसकी मृत्यु के बाद की कहानी क्या बताता है। गरुड़ पुराण से हमें पता चलता है कि मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है, इंसान का क्या होता है, आत्मा को कहाँ कहाँ ले जाया जाता है, आपके पुण्य और पाप का हिसाब स्वर्गलोक और नरकलोक में कैसे होता है। इन सब चीज़ों को जानने से पहले आइए पहले हम समझते हैं कि गरुड़ पुराण के जो गरुड़ हैं ये कौन हैं और इनका जन्म कैसे हुआ, ये विष्णु जी के वाहन कैसे बने। एक ऋषि थे, इनका नाम था महर्षि कश्यप। उनकी दो पत्नियां थीं, बिंता और कद्रू। वो दोनों ऋषि की देखभाल करती थीं, उनके साथ रहती थी। काफ़ी दिन हो गए तो एक दिन कद्रू ने बोला कि महर्षि, आप पूजा पाठ में व्यस्त रहते हो, हम आपकी सेवा करती हैं, इसके बदले हमें कुछ तो फल मिलना चाहिए। ऋषि ने बोला बिल्कुल से ठीक है, मैं जब पूजा पाठ में व्यस्त रहता हूँ, आप लोगों के ऊपर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो मांगो क्या चाहिए। तो कद्रू ने बोला कि मुझे 100 विषैले पुत्र चाहिए। महर्षि कश्यप ने बोला तथास्तु, और कद्रू को 100 अंडे प्राप्त हुए, जिससे 100 विषैले पुत्र मिलने वाले थे। एक्चुअल में ये 100 विषैले पुत्र 100 नाग थे। यहीं से नाग वंश का आरंभ होता है। जब ये बात बिंता को पता चली तो बिंता ने बोला देखभाल तो मैं भी अच्छे से करती हूँ, लेकिन महर्षि ने कद्रू को आशीर्वाद दिया है, मुझे कुछ नहीं दिया। तो वो महर्षि के पास गई। उन्होंने कहा महर्षि कश्यप, मैं भी आपकी बहुत देखभाल करती हूँ, तो मुझे भी आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। आपने कद्रू को 100 विषैले पुत्र दिए हैं, मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे 2 दो, लेकिन ऐसे 2 जो संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हों, जिनको कोई हरा ना सके। महर्षि ने कहा तथास्तु, और बिंता को 2 अंडे प्राप्त हुए। अब कद्रू के अंडे जल्दी फूटने लगे और उसमें से विषैले सर्प बाहर आने लगे। उसके 100 बच्चे इधर उधर घूमते खेलते उसके साथ रहते, लेकिन बिंता के अंडे अभी नहीं फूटे थे, उनमें फूटने में बहुत टाइम था। कद्रू के बच्चे बड़े होने लगे और कद्रू बिंता के साथ हंसी मजाक भी किया करती थी, उसे ताने भी मारा करती थी कि तुम्हारे बच्चे कब बाहर आएंगे, देखो मेरे पुत्र तो कितने बड़े हो गए, संसार इनको देखकर थर थर काँपता है, तुम्हारे पुत्र कब बाहर आएंगे। ये सुनकर बिंता बहुत दुखी होती। उसने कद्रू से कहा कि समय के साथ सब कुछ होता है, थोड़ा सब्र रखो, परमात्मा पर विश्वास रखो। जब काफ़ी बरस बीत गए, बिंता बूढ़ी होने लगी। एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने एक अंडे को तोड़ दिया। उस अंडे को तोड़ा तो उसमें से एक अधूरा बच्चा पैदा हुआ, जो सिर्फ कमर तक बना था, उसके नीचे का नहीं। उसने बाहर आते ही दुखी मन से कहा, अरे माँ, तुमने ये क्या किया, तुमने तो मुझे पूरा विकसित भी नहीं होने दिया, अब मैं इस संसार का जीवन कैसे बताऊंगा। ये कहते हुए बच्चा ऊपर उठने लगा और आकाश की तरफ जाने लगा। ये देखकर बिंता बहुत दुखी हुई। उसने कहा ये मैंने क्या पाप कर दिया। जाते हुए उस बच्चे ने कहा आपने मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन दूसरा अंडा मत तोड़ना, उनके साथ थोड़ा सब्र रखना। ऐसा कहकर वो बच्चा आकाश की तरफ चला गया। बरसों बीत गए, नागवंश बड़ा होने लगा, कद्रू के बच्चे बड़े हुए और उन्होंने बिंता को अपनी दासी बना लिया। उसे हमेशा नौकर की तरह व्यवहार करते, उससे सारे काम करवाते और दासी की तरह रखते। फिर एक दिन बिंता का दूसरा अंडा फूटा और उसमें से निकला सोने के पंखों जैसा बिजली सी तेज आंखों में चमकता हुआ गरुड़। तो इस तरह से गरुड़ देव का जन्म हुआ। गरुड़ देव का जब जन्म हुआ, उन्होंने देखा उसकी माँ दासी बनी हुई है, नागवंश उसे दासी की तरह रखते हैं, तो वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा माँ, मैं आपको आज़ाद कराना चाहता हूँ, आप बताओ नागवंश से आज़ादी कैसे मिलेगी। कद्रू के पास गए और कद्रू और नागवंश दोनों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने बोला कि आप मेरी माँ को आज़ाद कर दो, आपने मेरी माँ को दासी बना रखा। कद्रू ने कहा अगर तुम्हें अपनी माँ की आज़ादी चाहिए तो हमें स्वर्ग से अमृत कलश ला के दो, मेरे बच्चे अमृत पिएंगे और अमर हो जाएंगे। इस बात पर सारे नागवंश राजी हो गए। गरुड़ देव ने एक पल भी बिना व्यर्थ किए स्वर्ग की तरफ उड़ान भरी। वो बिजली की रफ्तार से स्वर्ग की तरफ गए। दरवाजे पहुंचते ही स्वर्ग के जो दरबान थे, उन्होंने उनको रोका, तुम कौन हो। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि मुझे अपनी माँ की आज़ादी के लिए अमृत कलश चाहिए, वो अमृत कलश में नागवंश को दूंगा तो मेरी माँ आज़ाद हो जाएगी। देवताओं ने अमृत कलश देने से मना कर दिया। गरुड़ देव और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गरुड़ देव ने सारे देवताओं को हरा दिया। फिर उन्होंने इंद्रदेव को भी हरा दिया और अमृत कलश उठा के धरती की तरफ चल दिए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति आती है, देवताओं को कोई परेशानी होती है,
तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। देवता हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे भगवान, अगर आज अमृत कलश धरती पर चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने बोला, क्या हुआ? देवताओं ने सारी कहानी बताई। भगवान विष्णु ने बोला, आप निश्चिंत हो जाओ, मैं गरुड़ से बात करके उनको रोकता हूँ। भगवान विष्णु ने गरुड़ को रास्ते में रोका और कहा, ये अमृत कलश मुझे वापस कर दो। लेकिन गरुड़ ने कहा कि नहीं, मेरी माँ की आज़ादी के लिए ये अमृत कलश धरती पर जाना बहुत ज़रूरी है। भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन भगवान विष्णु ने देखा जब युद्ध काफ़ी दिनों चलता रहा तो ना गरुड़ हार रहे हैं ना भगवान विष्णु हार रहे हैं, दोनों में कोई भी नहीं हार रहा है। तो इस बीच भगवान विष्णु ने देखा कि गरुड़ अमृत कलश लेके तो जा रहे हैं, अपने हाथ में रखा हुआ है, लेकिन अमृत पी नहीं रहे हैं। तो उन्होंने रोका कि रुको, युद्ध विराम किया और गरुड़ से बातचीत की। बोला कि तुम अमृत कलश लेके जा रहे हो लेकिन तुम इसे पी नहीं रहे हो, तो तुम्हें अमृत कलश क्यों चाहिए? तो गरुड़ ने बोला कि मैं अमृत कलश अपने लिए नहीं चाहता, मुझे अमर नहीं होना है, मुझे अमृत नहीं पीना है, मुझे तो अपनी माँ की आज़ादी के लिए ये अमृत नागवंश को देना है। उन्होंने शर्त रखी है कि हमें अमृत कलश ला के दो तो हम तुम्हारी माँ को आज़ाद करेंगे। इस बात से भगवान विष्णु बहुत प्रभावित हुए। उनकी निष्ठा और ईमानदारी और निस्वार्थ भाव देखकर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें अमृत कलश ले जाने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं तुम्हें अमृत कलश ले जाने दूंगा तो तुम्हें ज़िंदगी भर मेरा दास बन के रहना पड़ेगा, मेरा वाहन बनना पड़ेगा। गरुड़ देव ने एक पल भी बिना सोचे भगवान विष्णु की ये शर्त मंजूर कर ली। ऐसा माँ का भक्त और अपनी माँ की आज़ादी के लिए सोचने वाला पुत्र बहुत ही कम माँओं को नसीब होता है। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, तुम्हारी शर्त यह है कि तुम्हें ये कलश ले जाकर नागवंश को देना है, तुम जाके नागवंश को दे दो, अपनी माँ को आज़ाद करा लो। अब गरुड़ देव ने जाके कलश रखा और नागवंश को दे दिया। उसके बाद नागवंश ने उनकी माँ को आज़ाद कर दिया, लेकिन अगले ही पल भगवान विष्णु ने कलश को गायब कर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान विष्णु के पास हर समस्या का समाधान है। वो संसार में सर्व शक्तिशाली हैं, सब उन्हीं से पैदा होते हैं, सब उन्हीं में जाके मिल जाते हैं। तो संसार में कोई भी घटना, कोई भी विपत्ति भगवान विष्णु से बड़ी नहीं है। उसमें उनके पास हर चीज़ का समाधान है। इस तरह से गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन बने और उनकी माँ कद्रू और नागवंश से आज़ाद हुई। इसलिए नागवंश आज तक कभी अमर नहीं हो पाए। अभी आप जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, जो गरुड़ हैं उनकी प्रजाति जैसे बाज है, गरुड़ हैं, चील हैं और नागवंश हैं, उनके बीच में हमेशा दुश्मनी रहती है। तो ये है इनकी कहानी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी माँ के लिए हम जो अपने माँ की आज़ादी के लिए, माँ के सुख के लिए जो करना पड़े पुत्रों को करना चाहिए। दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर करते हैं। अगर आपके पास आज कोई साधन नहीं है, आज कोई संसाधन नहीं है, आज कोई सुविधा नहीं है, तो उसके लिए माँ बाप को दोष मत देना, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे उससे ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करें, सुखी रहें, खुश रहें। इसलिए माँ बाप के ऊपर कभी प्रेशर मत डालना, जोर मत डालना, क्योंकि जो ज़िंदगी आज आपकी है वो उन्हीं की देन है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है, अपना जीवन बेहतर करना है, तो खुद कमाओ और माँ बाप को भी सुख दो। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। माँ बाप तो हमारे आधे ज़्यादा उम्र काट चुके हैं, उनके ऊपर अगर हम जोर देते हैं, उनको ऊपर हम प्रेशर देते हैं तो वो दुखी होते हैं। अगर माँ बाप अगर दुखी होते हैं तो वो एक पाप पैदा होता है आपके लिए, और पाप पुण्य से ही आपका ये तय होता है कि मरने के बाद आप कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। तो जब कोई इंसान ख़त्म होता है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। अब इसकी कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, स्वर्ग में जाती है, नरक में जाती है, आपके पाप और पुण्य का हिसाब कैसे होता है। ये सब गरुड़ पुराण के अंदर बताया गया है।